प्यारे बच्चे नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8वीं गणित विषय के प्रश्न वाले 1.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे। इससे पहले मैंने 1 से लेकर 6 नंबर तक बता दिया हूँ। उसको नहीं देखे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस टाइप से जितना वीडियो है उससे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 7 नंबर दिया है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। दोस्तों ये हम लोग को एक परिमेय संख्या है, अब इसको आरोही क्रम में लिखना है। और हम लोग को क्वेश्चन दिया है, ये ए नंबर क्वेश्चन है। और यहाँ पे देख लीजिए बी नंबर क्वेश्चन दिया है इस टाइप से 4/5 -2/7 -1/2 और -1/3। इस टाइप से बी नंबर है, फिर सी नंबर है और डी नंबर। तो चारों क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले ये जितना भी परिमेय संख्या है, परिमेय मतलब अंश बटा हर के रूप में जो लिखा है, इसको हम लोग को आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग आरोही क्रम होता क्या है उसके बारे में जान लेते हैं, तब जाके एक नंबर बनाने में आसानी हो गई। तो सबसे पहले आप लोग आरोही क्रम होता क्या है उसके बारे में आप लोग जान जाइए। तो दोस्तों जैसे कि आरोही क्रम में आप लोग को मैं इस पेज में आप लोग को लिख देता हूँ आरोही क्रम मतलब क्या होता है। चलिए मैं आप लोग को लिख देता हूँ आरोही क्रम। दोस्तों जो आरोही क्रम होता है, आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। जैसे कि मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूँ। तो इसको मैं लिख देता हूँ बढ़ते हुए क्रम में। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल 2 लिखे, यहाँ पे 4 लिखे, यहाँ पे 1 लिखे, यहाँ पे 10 लिखे और 8 लिखे। अब इसको बोला है कि आरोही क्रम में सजाइए। आप किस प्रकार सजाओगे? तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें, बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। तो बढ़ते हुए मतलब पहले छोटा वाला लिखना है। तो इनमें से सबसे छोटा कौन वाला है? सबसे छोटा जो है दोस्तों 1 है। चलिए 1 लिखते हैं। उसके बाद क्या है? 2 है। उसके बाद क्या छोटा है? 4 ना 8, 4 छोटा है। फिर उसके बाद 8 है और उसके बाद 10। तो इस टाइप से आरोही क्रम में सजाया जाता है। तो लेकिन ये वाला क्वेश्चन में देख लीजिए, इसमें जो है बट्टा में दिया है। बट्टा में दिया है मतलब इसको हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन वाला छोटा है, ये वाला छोटा है कि ये वाला छोटा है या फिर ये। जब इसे बटा वाला में रहता है ना, तो हम लोग सबको सबसे पहले इसको हम लोग को संभाल लाना पड़ता है। मतलब नीचे में जो हर है ना, मतलब हर वाला संख्या को हम लोग को संभाल लाना पड़ता है। तो मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6। देखो सब अलग अलग भिन्न अलग अलग है। अब इसको हम लोग को संभाल लाएंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन वाला छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस टाइप से हम लोग सजाएंगे। तो चलिए पहले हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आरोही क्रम में सजाने से पहले इसको जो है हम लोग को लॉसल निकालना पड़ता है। मतलब यहाँ पे देखिए 2, 9, 3 और 6 है, इसका हम लोग को लॉसल लेना होगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इस टाइप से। मैंने लिख लिया 2, 9, 3 और 6 का लोसो। अब हम लोग यहाँ पे लोसो निकालेंगे। 2, 9, 3 और 6 का लोसो निकाल लेते हैं। तो लोसो दोस्तों सबसे पहले इस टाइप से आप लोग लकीर खींच लीजिएगा। अब यहाँ पे लोसो देख लीजिए। सबसे पहले देख लीजिए किस में भाग जाएगा। 2 तो संख्या भाग जाना चाहिए। पहले आप लोग 2 से भाग दे के देखिएगा। 2 से, उसके बाद 3 से, उसके बाद 4 से, उसके बाद 5। इस टाइप से भाग देखते जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए ये सब जो है 2 से भाग जाएगा। मतलब ये और ये 2 से भाग जाएगा। तो 2 तो हम लोग को संख्या भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पे चलिए 2 एकम 2 लिख देते हैं। और ये 9 तो भाग नहीं जाएगा, तो 9 को ही उतार लेते हैं। उसके बाद 3 भी, 2 को पढ़ा में नहीं है तो 3 का 3 ही लिखते हैं। और 2, 3 6, ये इस टाइप से हुआ। अब जो है अब 2 से भाग नहीं जाएगा। अब चलिए 2 के बाद क्या आता है? 3 से जो है भाग जाएगा। तो 3 को भाग देते हैं। 1 नहीं जाएगा तो 1 को ही लिखते हैं। और 3 त्रिकम 9, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। तो इस टाइप से हो गया। अब जो है यहाँ पे 3 बचे, 1 1 बचे, ये सब भाग नहीं जाएगा तो सबको गुना किया जाता है। यानी कि 2, 3, 1, 3, 1 1 को गुना करेंगे तो वही वाला जो आता है वही लोसा होता है। तो इसको गुना करेंगे हम लोग। 2 गुना 3 गुना, यहाँ पे 3 है 3, और 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा, तो 1 को नहीं लिखते हैं। अब इसको गुना करेंगे। 2 3 6, यहाँ पर 6 गुना, यहाँ पे 3, तो 6 3 कितना हुआ हम लोग का? 6 3 गुना करने से 18। तो इस टाइप से हम लोग का लॉस हुआ 18। अब यहाँ पे लिख लेंगे 18। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2। अब बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं। फिर 1/2, फिर यहाँ पे गुना कर लेते हैं। फिर नीचे में हम लोग 18 लिख लेते हैं। अब 2 से कितना गुना करने से 18 होता है? जिससे हम लोग जानते हैं कि 2 9 18, तो ऊपर में भी 9 लिखेंगे। तो 9 एकम 9, 9/18 हुआ। फिर 2/9 लिख लेते हैं। चलिए 2/9 लिख लेंगे। फिर 2/9, फिर हम लोग गुना का चिन्ह यहाँ पे 18 लिख लेते हैं। फिर 9 से हम लोग जानते हैं कि 9 2 18 होता है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे तो ऊपर में भी 2, तो 2 2 4, तो 4/18 होगा। उसके बाद देख लीजिए हम लोग का 4/3 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4/3।
3, फिर बराबर का साइन लगा लेते हैं, 4/3 लिख लेते हैं और यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं, फिर 18 लिख लेते हैं नीचे में। तो हम लोग जानेंगे 3 छक्का 18 होता है, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे तो ऊपर में भी 6, तो 4 छक्के 24, 24/18 हुआ। फिर उसके बाद है 1/6, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1/6, फिर बराबर 1/6, फिर गुना का चिन्ह लगा लेते हैं, फिर यहाँ पे 18 लिख लेते हैं, फिर 6 3 18 होता है, तो ऊपर में भी 3 लिख लेंगे, तो 3 एकम 3, तो 3/18। तो इस टाइप से हम लोग का परिमेय संख्या हो गया। अब इसको हम लोग लिख लेंगे कि कौन वाला हम लोग का छोटा है, इस हिसाब से सजाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लीजिए, ये परिमेय हुआ, ये। अब इनको हम लोग को आरोही क्रम में सजाना है। तो आरोही मतलब आप लोग को बता दें कि छोटा से बड़ा सजाना है। तो इनमें से हम लोग का देखो नीचे देखो, सब में 18 18 18 सब में समान है, तो सबसे छोटा हम लोग को कौन वाला है, 3 सबसे छोटा है, तो यानी कि 3/18 सबसे छोटा हुआ। फिर उसके बाद क्या आएगा, 3/18 के बाद 4/18, चलिए 4/18। फिर उसके बाद क्या आएगा, 9/18, 9/18। उसके बाद आएगा हम लोग का 24/18, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 24/18। अब ये 3/18 छोटा है, यानी कि इधर हम लोग का चिन्ह लगाएगा, ये वाला जिधर मुंह खोलेगा वहीं हम लोग को बड़ा होता है। तो इधर हम लोग को मुंह खोल देते हैं मगरमच्छ के जैसा, तो इधर मुंह बड़ा है, मतलब इधर मुंह खोल देते हैं तो इधर बड़ा है। अब इसको हम लोग सजाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए 3/18, 3/18 का मान क्या है, 1/6 है, तो यहाँ पे मान से बैठा लेंगे 1/6। फिर ये चिन्ह लगा लेते हैं। फिर 4/18 का मान है हम लोग का 2/9, चलिए 2/9 लिख लेते हैं। फिर ये चिन्ह 9/18 का मान है हम लोग का एक, यहाँ पे देख लीजिए 9/18 का मान है हम लोग का 1/2, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 1/2। चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 1/2। फिर इधर चिन्ह लगा लेते हैं, 24/18 का मान है 4/3। तो इस टाइप से हम लोग का आरोही क्रम में ये वाला बन गया, यानी कि ये हम लोग को छोटा हुआ, फिर इससे ये वाला बड़ा हुआ, फिर इससे ये बड़ा हुआ, फिर इससे ये वाला बड़ा बन गया। अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 2 नंबर इस टाइप से क्वेश्चन दिया है, 4/5, -2/7, -1/2 और -1/3। इसको भी हम लोग को आरोही क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले 1 नंबर का जैसा ही हम लोग लोसो ले लेंगे, 5 7 2 और 3, यानी कि नीचे वाला जो संख्या है उसको लोसो ले लेंगे। तो नीचे वही संख्या है, 5 7 है, 2 है और 3 है। तो चलिए मैं इसको लोसो ले लेता हूँ। दोस्तों अब इसका देख लीजिए, हम लोग लोसो निकाल लेंगे। तो 5 7 2 और 3 का लोसो यहाँ पे देख लीजिए किसी में भाग नहीं जाएगा, मतलब ये 2 ना 3 ना 4 ना 5 किसी में भाग नहीं जाएगा। जब किसी में भाग नहीं जाता है ना, तो सबको गुना किया जाता है। गुना मतलब इसको 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 इन चारों को गुना किया जाता है। तो इन चारों को गुना कर लेंगे, 5 गुना 7 गुना 2 गुना 3। अब चलिए इस चारों को गुना करते हैं, 5 7 हुआ 35 गुना 2 3 6। अब 35 6 गुना करेंगे, 6 5 30 का 0 हासिल 3, 6 3 18, 19 20 21, यानी कि हुआ हम लोग को 210। तो लोसो होगा हम लोग का यहाँ पे 210। अब इसको 210 लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4/5। चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 4/5, फिर बराबर का चिन्ह 1 नंबर का जैसे हम लोग कर लेंगे। अब 4/5 फिर बराबर यहाँ पे 210। अब हम लोग 5 से कितना गुना करने से 210 होगा, तो 5 से कितना गुना करने से 210 होता है, हम यहाँ पे भाग दे के देखते हैं। 5 कितना 5 है 210 होता है। चलिए 5 से 210 को भाग दो, आ जाएगा 5 4 20, कट गया 1 0, 5 2 10, यानी कि 42 5 से गुना करने से 210 होता है। तो यहाँ पे 42 लिख लेंगे ना, तो ऊपर में भी हम लोग 42 लिख लेंगे। अब इसको ऊपर ऊपर गुना करेंगे, और 42 5 तो 210 होगा ही गुना करने से। चलिए ऊपर ऊपर 4 2 8 और 4 4 16, यानी कि 168/210 हुआ। उसके बाद -2/7 है, चलिए -2/7 लिख लेते हैं। फिर -2/7, फिर गुना का चिन्ह लगा लेते हैं, फिर यहाँ पे 210। अब 7 को कितना से गुना करने से 210 होता है, तो 7 3 21, यानी कि 30 से गुना करना होगा। तो यहाँ पर 30, तो ऊपर में भी 30 लिखेंगे, 30 2 60, यहाँ पे 60 लिख लेते हैं। यहाँ पे माइनस है तो -60/210। उसके बाद है -1/2, चलिए यहाँ पे -1/2 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे -1/2, फिर गुना का चिन्ह, अब यहाँ पे 210 लिख लेते हैं। अब 2 से कितना गुना करने से 210 होगा, 2 एकम 2 0, 2 5 10, यानी कि 105 गुना करने से 210 होता है। तो ऊपर में भी 105, तो 105 के 105 लिख लेंगे। ऊपर में माइनस है तो -105/210 होगा। अब -1/3 है, उसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पे लिख लेते हैं -1/3, फिर गुना का चिन्ह लगा लेते हैं। अब यहाँ पे 210, अब 3 7 21, यानी कि 70
70 3 गुना करने से 210 होगा, तो ऊपर में भी 70 लिख लेंगे। अब 70 कम 70, ये माइनस है तो माइनस 70/210। अब यहाँ पे इसको आरोही क्रम में सजाएंगे। तो दोस्तों आरोही क्रम में किस प्रकार से सजेगा, यहाँ पे देख लीजिए। हम लोग पहले यहाँ पे माइनस वाला जो है ना, सबसे हम लोग बताया था कि फर्स्ट इंट्रो में वीडियो में ही, जो माइनस में जो सबसे बड़ी होती है वही वाला सबसे छोटी होगी, यानी कि सबसे बड़ी माइनस में कौन वाला है, यह सबसे बड़ी है माइनस में, तो ये वाला हम लोग का छोटा हुआ, यानी कि -105/210 ये छोटा है। फिर उसके बाद क्या आएगा, -70/210। चलिए इसको लिख लेते हैं। फिर उसके बाद क्या आएगा, -60/210। फिर उसके बाद लास्ट में जो बचा 168/210, यानी कि ये हम लोग का छोटा हुआ। फिर उससे बड़ा ये हुआ, फिर उससे बड़ा इधर का चिन्ह लगा दो, ये इसका मतलब ये वाला बड़ा है, इसका मतलब ये छोटा है, इधर बड़ा है। तो अब इसको हम लोग सजा लेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए 105/210, 105/210 का माने -1/2, तो यानी कि -1/2 हम लोग का सबसे छोटा हुआ। फिर 70/210 के माने -1/3, तो -1/3 लिख लेते हैं। फिर इधर चिन्ह लगा लेते हैं, -60/210, -60/210 का है -2/7। फिर ये चिन्ह लगा लेते हैं, -168 का मान है 4/5, तो 4/5। इस टाइप से हम लोग का 2 नंबर भी बनेगा, यानी कि ये छोटा हुआ, फिर इससे बड़ा बड़ा इस टाइप से बनते जाएगा। चलिए अब हम लोग सी नंबर क्वेश्चन भी लिख लिए। सी नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे देख लीजिए, सब नीचे में माइनस है, तो नीचे में हमने बताया था कि कभी भी किसी भी संख्या के नीचे माइनस नहीं लिखा जाता है, अगर माइनस है तो ऊपर लिया जाता है, यानी कि ये क्वेश्चन को हम लोग को चेंज करना होगा। तो -3/4, 5/12, फिर यहाँ पे -7/16, और यहाँ पे नीचे माइनस है ना, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, तो यानी कि -11/24 होगा। अब यहाँ पे जो बचा 4, 12, 16 और 24, इसका हम लोग को लॉसो निकालना होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए, हमने लिख लिया 4, 12, 16 और 24 का लॉसो। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, ये सब 2 से भाग जाएगा, तो हम लोग 2 से भाग देंगे। 2 2 4, 2 6 12, 2 8 16, अब 2 12 24। अब भी देखो 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12। अब भी देखो 2 से भाग जाएगा ये दोनों, तो 2 से भाग देंगे। 2 1 नहीं जाएगा तो 1 को ही लिख लेंगे। 3 भाग नहीं जाता है, 3 को ही लिख लेते हैं। 2 2 4, अब 2 3 6। अब जो है 3 से भाग जाएगा ये और ये, तो अब 3 से भाग देंगे। 3 1 नहीं जाएगा तो 1 ही। 3 एकम 3, 2 नहीं जाएगा तो 2 ही लिख लेंगे, और 3 एकम 3। तो इस टाइप से हुआ हम लोग का लॉसो। अब इसको सबको गुना कर लेंगे। तो यहाँ पे हुआ 2 2 2 3 और 2, तो ये 3 तो 2 है, तो 1 तो 2 तो 3 तो 2 और 3, और 1 से गुना करने से उतना ही होता है, तो 1 को छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे 2 लिखते हैं। अब इसको गुना करेंगे। 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 2 48, यानी कि हम लोग का लॉसो हुआ 48। तो यहाँ पे लिख लेंगे 48, 48। अब सबको हम लोग 48 लाएंगे, जैसे 1 नंबर और 2 नंबर बनाए उस प्रकार से। अब 3/4 लिख लेते हैं। चलिए अब गुना का चिन्ह लगा लेते हैं। यहाँ पे 48 लिखते हैं। 4 एकम 4, 4 2 12 4 48, तो ऊपर में भी 12, 12 3 36, -36/48। अब 5/12 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे 5/12, फिर यहाँ पे गुना का चिन्ह लगा लेते हैं। अब यहाँ पे 48, अब 12 4 48 होता है, तो यहाँ पे 4, ऊपर में भी 4, 5 4 20, 20/48। तो इस टाइप से बना। उसके बाद है -7/16। चलिए हम -7/16 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं, 7/16। फिर यहाँ पे गुना का चिन्ह, अब यहाँ पे 48, 16 3 48 होता है, तो यहाँ पे 3, तो ऊपर में भी 3, 7 3 21, -21/48 हुआ। उसके बाद आगे लास्ट में बचा -11/24, तो उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे -11/24। फिर बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं, -11/24। फिर गुना का चिन्ह, यहाँ पे 48 लिख लेते हैं। 24 2 48, तो ऊपर में भी 2, 11 2 22, यानी कि -22/48 हुआ। अब यहाँ पे देख लीजिए कौन वाला छोटा है। तो माइनस में पहले माइनस को लिखते हैं, माइनस जो बड़ा है वो छोटा, तो सबसे बड़ा है 36/48, तो यानी कि 36/48 हम लोग का सबसे छोटा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे -36/48। चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं -36/48 हुआ सबसे छोटा। फिर उसके बाद कौन वाला होगा, माइनस में आ रहा है -22/48। चलिए हम यहाँ पे -22/48 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद कौन वाला आएगा, -21/48। फिर उसके बाद देखो कौन वाला है, प्लस वाला है 20/48, इसको लिख लेते हैं। अब इसका मान सब बैठा देने से हो जाएगा। 36/48 का मान क्या है, यहाँ पे देख लीजिए -3/4 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -3/4 जो है सबसे छोटा हुआ।
फिर 22/48 का मान है -11/24, फिर 21/48 का मान है -7/16, फिर इधर का चिन्ह लगा लेते हैं, 20/48 का मान है 5/12। तो इस टाइप से हम लोग का सी नंबर भी बनेगा। अब देख लीजिए डी नंबर भी क्वेश्चन लिख लिए। अब सबसे पहले नीचे का लोसो निकाल लेंगे, 6, 9, 2 और 3 का लोसो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे 6, 9, 2 और 3 का लोसो। तो इसका हम लोग को लोसो निकालना होगा। तो इसका लोसो मैं आप लोग को एक पेज में बता देता हूँ। चलिए मैं इस पेज में बता देता हूँ, 6, 9, 2 और 3 का लोसो। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 6, 9, 2 और 3 का लोसो। सबसे पहले 2 से भाग देंगे, काहे कि ये और ये 2 से भाग जाएगा। 2 3 6 और 9 नहीं जाएगा तो 9 ही लिख लेते हैं। 2 एकम 2, 3 भाग नहीं जाता है तो 3 को ही लिखते हैं। अब 3 में भाग जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, 1 भाग नहीं जाएगा तो 1 ही, 3 एकम 3। अब भाग नहीं जाएगा तो सबको गुना करेंगे, 2, 3 और 3, 2 गुना 3 गुना 3, 1 से गुना करने से उतना ही होगा। 3 2 6 6 3 18, यानी क्या हुआ, लोसो हुआ हम लोग को 18। तो यहाँ पे लिख लेंगे 18। अब हम लोग को गुना करके 18 लाना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/6, फिर बराबर 1/6, फिर गुना। अब यहाँ पे 18 लिख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं 6 3 18 होता है। तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे, ऊपर में भी 3, 3 1 3 बटा 18 हुआ। अब 2/9 लिख लेंगे, फिर यहाँ पे 2/9, फिर गुना का चिन्ह। अब यहाँ पे 18, 9 2 18 होता है तो ऊपर में भी 2, 2 2 4। अब 1/2 लिख लेंगे, फिर यहाँ पे 1/2, फिर गुना। अब यहाँ पे 18 लिख लेंगे। अब 2 9 18 तो ऊपर में भी 9, 9 एकम 9, 9/18 हुआ। उसके बाद बचा है 4/3, तो उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे। चलिए मैं यहाँ पे 4/3 लिख लेता हूँ, फिर यहाँ पे 4/3, फिर गुना का चिन्ह लगा लेते हैं। यहाँ पे 18, 3 6 18 तो ऊपर में भी 6 6 4 24/18। अब इसको जो है आरोही क्रम में सजाएंगे। तो सबसे छोटा देखो कौन वाला है, यहाँ पे तो माइनस वाला है नहीं एक भी, तो सबसे छोटा है हम लोग का 3/18। चलिए 3/18 सबसे छोटा है। फिर उसके बाद है 4/18, फिर उसके बाद 9/18, फिर उसके बाद है 24/18। अब माने 3/18 छोटा है। इधर हम लोग को मगरमच्छ के जैसे मुंह खोल देना है, जिधर बड़ा है उधर मुंह खुला हुआ रहना चाहिए। चलिए इधर लिख लेते हैं। अब इसका मान सब बैठा लेंगे। अब यहाँ पे 3/18 का मान है, 3/18 का मान देख लीजिए, 3/18 का मान है 1/6। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/6। फिर ये चिन्ह लगा लेते हैं, 4/18 का मान है 2/9, फिर ये चिन्ह लगा लेते हैं, 9/18 का मान है 1/2, फिर ये चिन्ह लगा लेते हैं, 24/18 का मान है 4/3। तो इस टाइप से हम लोग का ये वाला भी मैथ बनेगा।